ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे थे। आज सूत्र आएगा 41 से 45, तो ये दूसरा पाद भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे जी कि ईश्वर जो है साकार या शरीरधारी नहीं है, ठीक है। और ईश्वर को साकार मानने पर क्या क्या दोष आएगा, क्या क्या समस्या आएगी, इन सब बातों को हम पढ़े थे। जैसे कि ईश्वर को साकार मानेंगे तो वो प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं बन पाएगा, वह भी इंद्रियों से युक्त हो जाएगा, है ना, और जन्म मरण से युक्त होगा, संसार के सुख दुख से युक्त हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं आएंगी, ये सब दोष आएंगे, ये पढ़े थे। अब इसी बात को और दोहरा रहा है, ठीक है। तो सूत्र 41 का प्रश्न क्या है, देखिए सूत्र 41। पहले सूत्र बोलिए, अंतवत्वम असर्वज्ञता वा। ये सूत्र हुआ 41 का। अब इसका प्रश्न लिखिए, साकार ईश्वर ने साकार शरीरधारी ईश्वर मानने पर, साकार शरीरधारी ईश्वर मानने पर और क्या दोष आएगा, और क्या दोष आएगा। जो आया सो आया दोष, और क्या दोष आएगा, ये प्रश्न आया, ठीक है। तो उत्तर वही आ रहा है, अंतवत्वम, वो अंत वाला हो जाएगा, और असर्वज्ञता वो अल्पज्ञ होगा, असर्वज्ञ होगा। तो इसका उत्तर लिखिए, सूत्र 41 का अर्थ लिखिए, उत्तर 41 लिखिए, साकार शरीरधारी ईश्वर मानने पर वह अंत वाला बराबर मरने वाला, सूत्र में जन अंतवत्वम माने अंत वाला बराबर मरने वाला, अल्प विराम एक देशी तथा अल्पज्ञ सिद्ध होगा। ये दोष आएगा जी। साकार शरीरधारी ईश्वर मानने पर वह अंत वाला बराबर मरने वाला और एक देशी तथा अल्पज्ञ सिद्ध होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी शरीर वाला होता है वैसा ही होता है। और भाष्य में भी इसको ऐसा ही कहता है कि ईश्वर से कर्णवत्वे, कर्ण माने इंद्रिय, तो इंद्रियवत्वे, ईश्वर के कर्ण वाला होने पर, इंद्रिय वाला होने पर अयम अपि दोषः प्रसज्यते, ये दोष भी आएगा कि यत स ईश्वरो अंतवान, देखो आ जाएगा ना, वो ईश्वर अंत वाला हो जाएगा, विनाशवान विनाश वाला हो जाएगा, और अवधिमान एक उसकी सीमा हो जाएगी, आयु हो जाएगी, इतनी आयु के बाद वो मर जाएगा, और स्याद असर्वज्ञस्य, असर्वज्ञ हो जाएगा माने अल्पज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार का दोष आएगा वो। और एक देशी हो जाएगा, अवधिमान माने एक सीमित अवधि में भी स्थान में बन जाएगा, वो एक स्थान में एक निश्चित आयु में वो बन जाएगा, ठीक है ना जी। तो तथा भूत ईश्वर न सृष्टि समर्थ,
इस प्रकार का जो ईश्वर है वो सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। ये भी आप उत्तर में लिख सकते हैं। उत्तर में इसको बढ़ा सकते हैं जी कि शरीरधारी ईश्वर सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, तथा कर और जोड़ सकते हैं, उत्तर में समझाने के लिए लिख सकते हैं। पृष्ठ में लिख लो, शरीरधारी ईश्वर सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यह भाष्य में है, सूत्र में तो नहीं है, लेकिन भाष्य में दिया है। और न ही जीवात्मनाम कर्मण जानियात, और न वो जीवात्माओं के कर्मों को जान पाएगा। पुनः तान कर्म फलानि तो कथम भोजियत, फिर कर्मफल कैसे दे सकता है? कर्मफल भी नहीं दे पाएगा। तो न सृष्टि बना पाएगा, न जीवात्माओं के कर्मों को जान पाएगा, न उनके कर्मों का फल दे पाएगा। ये सारे दोष आएंगे अगर वो शरीरधारी साकार हो जाएगा तो। इसलिए ईश्वर साकार शरीरधारी नहीं है। तो इन हेतुओं को याद रखना। इसका सूत्र क्या है? अंतवत्वम असर्वज्ञता वा। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और उपदेश में काम आएगा। हाँ जी, परीक्षा में आ सकता है ना भाई, लिखित मौखिक किसी में आ सकता है। ये विषय ऐसा ही है कि ईश्वर शरीरधारी क्यों नहीं है, सिद्ध करो। या आप उपदेश करते हैं वहाँ भी काम आएगा, ये तो प्रवचन में काम आएगा। ये सब के सब सूत्र 37 से सूत्र 45 तक सब याद करना, ठीक है जी, यथावत याद होना चाहिए, सूत्रार्थ सहित बढ़िया से। ये हो गया सूत्र 41। अब देखो सूत्र 42 क्या लिखता है? उत्पत्ति असंभवात। ये सूत्र 42 हो गया। अब आगे इसका प्रश्न लिखिए। ईश्वर शरीरधारी क्यों नहीं है, हेतु सहित बताओ। ये प्रश्न 42। ईश्वर शरीरधारी क्यों नहीं है अथवा नहीं है, हेतु सहित बताओ। हेतु तो मतलब ईश्वर जो है शरीरधारी नहीं है, हेतु सहित बताओ, क्या कारण इसमें, क्या हेतु है? तो उत्तर दिया उत्पत्ति असंभवात। बहुत सरल है। तो उत्तर लिखो 42 का, ईश्वर की उत्पत्ति असंभव होने से, ये हेतु है जी। लिखिए उत्तर, ईश्वर की उत्पत्ति असंभव होने से ईश्वर शरीरधारी नहीं है। बहुत सरल है। ईश्वर की उत्पत्ति असंभव होने से ईश्वर शरीरधारी नहीं है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वो शरीरधारी वाला होता है। ठीक है, जिसका भी शरीर है उसकी उत्पत्ति हुई है, और ईश्वर की उत्पत्ति होती नहीं है तो शरीर कहाँ से आएगा? जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होती है शरीर कहाँ से आएगा उसका? यही बात भाष्य में कहा है, देखो, यो ही इंद्रियवान भवेत् स उत्पद्यते। जो इंद्रिय वाला होता है वो उत्पन्न होता है, परंतु जगत निर्माता ईश्वर से नास्ति खलो उत्पत्ति संभव। लेकिन ये जगत निर्माता ईश्वर का उत्पन्न होना संभव नहीं है, उसकी उत्पत्ति संभव है ही नहीं। न ईश्वर इंद्रियवान शरीर सिद्ध्यति, न वो इंद्रिय वाला सिद्ध होता है न शरीर वाला सिद्ध होता है। उसको उत्पन्न करने वाले माता पिता ही नहीं है। जैसे परमात्मा का नाम ओम है, ये सब स्वीकार करते हैं ना, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, ओंकार ब्रह्म। आज तक आपने सुना कि ओंकार ब्रह्म के ये माता जी थे, ये पिताजी थे? नहीं सुने ना भाई। राम के सुनते हैं पिताजी माता, कृष्ण के माता पे सुनते हैं, क्योंकि वो महापुरुष थे, जो शरीरधारी हैं। तो जो शरीरधारी होते हैं उनके माता पिता तो होंगे। निराकार जो ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म, आज तक किसी ने बता पाया कि इनकी जन्मतिथि कब है? कोई निर्माण दिवस मनाते हैं आज तक? क्यों जी? और इनका तो चलता है, रामनवमी, राम का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी कृष्ण जन्म हुआ था, तो इनका जन्म दिवस मनाते भी हैं। फिर इनका निर्माण भी हुआ था, मृत्यु भी हुई थी, ठीक है ना। एक की मृत्यु हुई, वो जरा नाम का सबर था, व्याध, उसके तीर से मृत्यु हुई थी कृष्ण की। और वो बोलते हैं राम को वो जल समाधि लिए थे, रामचंद्र जल समाधि लिए थे। ये
प्रसिद्ध है। तो ऐसे ओंकार परमात्मा की कहीं मृत्यु हुई, सुने हैं आप? नहीं सुने। न कि जन्म न कि मरण। तो ये कह रहा है ईश्वर की उत्पत्ति असंभव होने से वो शरीरधारी नहीं हो सकता, और जो शरीरधारी है वो ईश्वर नहीं है। समझ गए? जो शरीरधारी है वो ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर है वो शरीरधारी नहीं है। सीधी सी बात है, ये गणित याद रखो। जो शरीरधारी है वो ईश्वर नहीं, और जो ईश्वर है वो शरीरधारी नहीं, बस। तो इसी को आगे और बता रहा है। अब शंकर भाष्य में तो ठीक से व्याख्या नहीं की, जीवोत्पत्ति सिद्धे व्याख्यातम, ये तो जीव उत्पत्ति विषय में बता दिया। ये विषय चल रहा है परमात्मा का, वो जीव उत्पत्ति लिया है, इसलिए वो ठीक नहीं है। अब हम अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। सूत्र 43 देखो, न च कर्तुः करणम, ये सूत्र 43 हुआ। अब इसका लिखिए प्रश्न। हाँ, प्रश्न लिखिए। सूत्र 43, हाँ हम बोलते 43, कोई बोलता है 43 ही बोलते हैं इसको। हाँ, अलग अलग प्रांत में अलग बोलते हैं, 43 बोलते हैं और 43 ही बोलते हैं। ठीक है। तो प्रश्न क्या है, लिखिए, क्या कर्ता का कोई भी कारण होता है? क्या कर्ता का कोई भी कारण होता है? तो उत्तर लिखो नहीं। उत्तर लिखो नहीं। न च कर्तुकरणम कहा ना, न च कर्तुकरणम, तो लिखो कर्ता का कोई भी कारण, फल दे दो नहीं, फिर अल्प विराम दो। आगे इसको और खोलते हैं। कर्ता का कोई भी कारण बराबर लिखो उपादान रूप करण या साधन नहीं होता है। इसको और खोल दिया, यहाँ पर कारण मतलब उपादान रूप करण या साधन नहीं होता है। इसको यहाँ पर करण कहा है, जिसको हमने कारण कहा ना, वो कर्ण वास्तव में, तो उसका कोई कारण नहीं होता है। तो क्या उत्तर लिखे, कर्ता का कोई भी कारण बराबर उपादान रूप करण या साधन नहीं होता है। आत्मा का कोई उपादान साधन है जिससे आत्मा की उत्पत्ति हुई हो? कोई कारण है? नहीं है। तो यही बात भाष्य में कहा देखो कि अथ च यो ही उत्पद्यते तस्य किमपि उपादानम साधनम स्यात्, कि जो कोई भी उत्पन्न होता है वो किसी उपादान साधन से, उपादान कारण से उत्पन्न होता है। रोटी, इसकी उत्पत्ति हुई है तो आटे से हुई है, ये उसका उपादान है। घड़े की उत्पत्ति हुई है तो साधन से। तो कोई न कोई साधन होना चाहिए, यस्मात् स उत्पद्येत, जिससे कि उत्पन्न हो सके वो। हर पदार्थ का जिसकी उत्पत्ति हुई है कोई न कोई उपादान चाहिए जिससे वो उत्पन्न हो सके वो। परंतु न च कर्तुः करणम, किंतु जो कर्ता है उसका कोई करण अर्थात साधनम उपादान रूपम, उपादान रूपी साधन उसका कोई भी नहीं होता है। कर्ता का जो मूल कर्ता है, कार्य से एवं उपादान भवति, जो कार्य पदार्थ है उसका तो उपादान मिलता है। कार्य पदार्थ माने घड़ा, कार्य पदार्थ माने ये वस्त्र जो पहनते हैं, कार्य पदार्थ माने मकान, कार्य पदार्थ में रोटी, खीर, ये सोने चांदी के आभूषण, ये मकान, ये पंखे, मोबाइल, पुस्तक, कापी, ये सभी कार्य पदार्थ हैं। तो इन कार्य पदार्थों का कोई न कोई उपादान कारण तो होता है जिससे इनका निर्माण हुआ है। अब मकान है तो इसका उपादान गिट्टी है, रेती है, बालू है, सीमेंट है, छड़ है, सरिया बोलते हैं, ये सब उपादान कारण है इनके। घड़ा है तो मिट्टी है उपादान, रोटी है तो आटा है इसका उपादान। ऐसे जो करता है उसका उपादान कौन है? कोई नहीं। इसलिए कहा न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उस कर्ता का, मूल कर्ता का न कोई
उपादान कारण होता है, न कोई साधन होता है। चेतन ही कर्ता होता है। कर्ता मतलब चेतन। इसका क्या है लक्षण? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह स्वतंत्र सकर्ता। करने में, नहीं करने में या उल्टा करने में जो स्वतंत्र है वो तो करता है। तो जड़ पदार्थ तो होता नहीं ऐसा, वो चेतन ही होता है, वो चेतन होता है। वो कर्ता माने चेतन। हाँ जी, हाँ, स्वतंत्र कर्ता। जड़ पदार्थ तो करता है ही नहीं, वो तो जड़ पदार्थ तो पराधीन है, वो स्वतंत्र ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये उत्तर मिला कि कर्ता का कोई भी उपादान रूप कारण या करण या साधन नहीं होता है। ये हो गया सूत्र 43। अब सूत्र 44 देखो, विज्ञान आदि भावे वा तद अप्रतिषेध। हाँ, अब प्रश्न 44 लिखिए इसका। निराकार ईश्वर का खंडन क्यों नहीं हो सकता? अभी सिद्ध कर दिया कि ईश्वर निराकार है। तो अब प्रश्न आ रहा है कि ऐसे ईश्वर जो निराकार है, तो निराकार ईश्वर का खंडन क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्न हुआ। निराकार ईश्वर का खंडन क्यों नहीं हो सकता? तो उत्तर दिया विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेध। देखो, विज्ञानादि भावे मैंने उत्तर लिखिए, जिसमें संपूर्ण विज्ञान आदि है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, ऐसे निराकार ईश्वर का खंडन नहीं हो सकता है। ये है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, ऐसे निराकार ईश्वर का खंडन नहीं हो सकता है। तो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, भी भरा हुआ है इसमें, तो कभी उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। वो अगर नहीं हो संसार बने नहीं, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान का भंडार है। उसके बिना संसार बनाएगा कौन? इतनी बुद्धि किसके पास में है? इतना ज्ञान किसके पास में है? कौन बना सके? इतने बड़े बड़े पिंड हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इतनी बड़ी पृथ्वी, और इसमें इतने बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, ये समुद्र देखो, ये कब से समुद्र है? ये समुद्र सूखता ही नहीं है। क्यों जी? आज तो सूखा कभी। और विचित्र बात तो यह है, समुद्र को किसी बाउंड्री से बांधा नहीं गया है। आप जाना समुद्र किनारे, तो उसको कोई बांधने के लिए तालाब ना, तालाब को विशेष मेड़ से, ऊंचे ऊंचे मेड़ बनाकर बांधा जाता है, बांध बनाकर बांधा जाता है तालाब को, तो पानी स्टोर होता है, टिकता है उसमें। और अगर बांध टूट जाए तो फिर पानी फैल जाता है, गांव में, नगर में घुस जाता है। लेकिन समुद्र में जाना देखने के लिए दूर दूर तक बालू 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 बालू, और पानी भी दूर दूर तक, इधर चले भी आए, लेकिन एक सीमा तक पानी आके रुक जाता है। कितने समय काल पहले से आप जा देखना, विशाखापट्टनम जाओ, पुरी जाओ, गुजरात में सोमनाथ जाओ, जहाँ जाओ, कोई उसका है ही नहीं। अभी हम कहाँ गए थे? सूरत गए थे, डुमस, तो कोई उसको बांध ही नहीं है, खुला मैदान। इधर समुद्र है, आगे से आगे खुला सब मैदान हो जाता है, पूरा मैदान है, लेकिन आता नहीं इधर। ये अद्भुत बात है ये। तो ऐसे पदार्थों की रचना कौन कर सकता है जी बिना ईश्वर के? किसके पास इतना ज्ञान विज्ञान है कि नहीं है? पानी टंकी देखते हैं आप ऊपर में, जितनी बड़ी टंकी होगी उतना पानी रहता है ना? अब परमात्मा ने कितना पानी भर के रखा है ऊपर में? कोई टंकी है? कल रात को बारिश हुई, पानी ही पानी, कोई टंकी थे नहीं, पानी बारिश कहाँ से हुई? देखो, बिना कोई टंकी के इतना पानी स्टोर करके रखा है। अद्भुत है कि नहीं है ना? कोई बर्तन है ऊपर में रखने के लिए, और आप बिना बर्तन के पानी कहाँ रखोगे बताओ? कोई टंकी नहीं, बर्तन नहीं, कोई मटका नहीं, घड़ा नहीं, पानी कहाँ रखोगे? अब परमात्मा देखो कैसे बना रखा है बादल को, बादल में पानी भर। बादल क्या है? कोई बर्तन है क्या बादल? फिर भी वहाँ पानी रखा, और टनों टन पानी भरा हुआ है इसमें, देखो। और बड़ी बात तो ये, वो
खाली चुपचाप नहीं हो, हिलता डुलता भी है, बदल घूम रहे हैं ना, तो पानी भी जा रहा है साथ में। अद्भुत है कि नहीं, बताओ, ये संसार कौन बना सकता है ऐसा? तो लिखिए प्रश्न क्या लिखे, निराकार ईश्वर खंडन क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें ऐसा ज्ञान विज्ञान भरा है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा है, उसका खंडन भाई नहीं हो सकता। अब इसको लगता है भाष्य में भी देखो कि विज्ञानस्य आदि कारण च तस्मिन् ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव। जो विज्ञान का आदि कारण है, ऐसे विज्ञान के आदि कारण में, ऐसे ईश्वर में उसकी उत्पत्ति असंभव ही है। उसको उत्पन्न करने वाला कौन इतना महाज्ञानी है? कौन बना सकता है ईश्वर को? कि यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक, जो स्वयं विज्ञान मात्र का आदि प्रवर्तक है, समस्त ज्ञान विज्ञान का प्रवर्तक माने ज्ञान देने वाला है। कह तम उत्पादित, उसको कौन उत्पन्न कर सकता है? कह तम उत्पादयत, उसको कौन उत्पन्न कर सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए कहा न ही तत्वाधिकम उत्पादन विज्ञानम अन्यस्मिन् विद्यते, उससे और अधिक ज्ञान वाला कोई नहीं है जो उसको उत्पन्न कर सके। उसको उत्पन्न करने का ज्ञान विज्ञान रखता हो, उससे बड़ा, उससे महान कोई विद्वान है ही नहीं दुनिया में। तो यो ही तम ईश्वरम उत्पादयत, जो ईश्वर को उत्पन्न कर सके, उससे बड़ा कोई तो उत्तर मेरा नहीं है कोई भी। तो उक्तम तदपि, इसलिए कहा है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ईश्वर के पास जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है। ज्ञान बल क्रिया सब कुछ स्वाभाविक है, उसको कोई ज्ञान कहीं सीखने नहीं पड़ता, हमको सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, गुरु पास जाना पड़ता है। और ईश्वर को किसी गुरु पास जाना नहीं पड़ता, वह स्वयं आदि गुरु है, परम गुरु है। उसके पास बल भी अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, बल खत्म नहीं होता, कभी क्रिया उसकी समाप्त नहीं होती, सब स्वाभाविक है। तस्मात्, इसलिए तस्य निराकारस्य जगत कर्तु अप्रच्छेदो, इसलिए वो निराकार जगत का खंडन नहीं किया जा सकता है। हो गया स्पष्ट? तो इसलिए यह खलु वैदिक ईश्वर स्वीक्रियते, वही वैदिक ईश्वर स्वीकार किया जाता है। माने वेद में उसको स्वीकार कहा गया है जो शरीर से रहित है, जिसका खंडन कोई नहीं कर सकता है, वही ईश्वर है। और वेद में उसको ईश्वर स्वीकार किया गया है। ये हो गया सूत्र 44। अब अंतिम आता है सूत्र 45, विप्रतिषेधाच्च। सूत्र क्या है? विप्रतिषेधाच्च। लिखिए, इसका प्रश्न लिखिए, ईश्वर निराकार ही है, शरीरधारी नहीं। ईश्वर निराकार ही है, शरीरधारी नहीं, क्यों? प्रमाण सहित लिखिए या प्रमाण सहित बताइए, ठीक है ना। ईश्वर निराकार ही है, शरीरधारी नहीं, क्यों? प्रमाण सहित बताइए या लिखिए, तो बताएंगे उत्तर। विप्रतिषेधाच्च उत्तर दे संस्कृत में, अब उसको हिंदी में बताएंगे, ठीक है जी। तो हिंदी में उत्तर लिखिए, साकार ईश्वर का वेद आदि शास्त्रों में खंडन किया गया होने से, साकार ईश्वर का वेद आदि शास्त्रों में खंडन किया गया होने से ईश्वर निराकार ही है। ईश्वर निराकार ही है, शरीरधारी नहीं। ईश्वर निराकार ही है, शरीरधारी नहीं। प्रमाण, आगे लिखो प्रमाण देश। अकायम अव्रणम अस्नाविरम, ये लिख लो, पुस्तक में दिया देखो। अपाणी पादो देश 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 कर दो, प्रमाण दे दिया गया। यजुर्वेद 40:8, ठीक है। और श्वेता सूत्र उपनिषद, ये प्रमाण से बता दिया हमने।
अपानी पादो कहा है। अपानी माने हाथ से रहित, पानी माने हाथ, पादो माने पैर, तो बिना हाथ पैर वाला है ये कहा है। और अकायम, तो काया माने शरीर, उसको शरीर से रहित कहा है, अकायम कहा है। अव्रणम, छिद्र से रहित, छिद्र से। अस्नाविरम, नस नाड़ी से रहित है, ये प्रमाण दिया गया। और अज एक पात का, उसका अज एक पात, अज माना अजन्मा है, तो ये प्रमाण दिया गया। तो भाष्य में भी यही कहा है, देखो विभिन्नस्य प्रतिषेधो विप्रतिषेधः। तो विप्रतिषेध क्या है कि विविध प्रकार से इसका प्रतिषेध किया गया होने से, अर्थात विभिन्न प्रमाणों से ईश्वर के साकार होने का खंडन किया होने से, यहाँ पर दिया विप्रतिषेधाच्च, विभिन्न मंत्रों से, विभिन्न स्थानों से इसका प्रतिषेध किया गया है कि ईश्वर साकार है, शरीरधारी है। इसका खंडन क्या, और विभिन्न स्थानों में खंडन क्या है, इसलिए उत्तर दिया विप्रतिषेधाच्च। तो कहाँ क्या है, अब देखा है, देखो कि वेदोक्तात् ईश्वरात् विभिन्नस्य, विभिन्न धर्म का ईश्वरस्य साकारस्य प्रतिषेधः क्रियते, कि वेदोक्त जो ईश्वर है, वेद में जो ईश्वर का स्वरूप बता दिया गया है, उससे भिन्न विभिन्न धर्म कस्य, विभिन्न मत संप्रदाय वाले जो ईश्वर मानते हैं, साकार मानते हैं, उसका खंडन किया गया है वेद में और उपनिषद में। इसलिए ईश्वर साकार नहीं है, वो निराकार ही है। तो प्रमाण दिया अज एक पात, और कहा अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, फिर कहा अपानी पादो, जवनो ग्रहिता, ये प्रमाण दिया है। तो तस्मात् जगत कर्ता न उत्पत्तिमान, इसलिए जगत कर्ता परमात्मा उत्पत्ति वाला नहीं है, न शरीरवान न इंद्रियवान न च आकारवान, न शरीर वाला है, न इंद्रिय वाला है, न आकार वाला है। तो कैसा निराकार है, शरीर से रहित है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका वेदांत दर्शन का द्वितीय पाद भी दूसरे अध्याय का संपूर्ण हुआ। और इसके बाद चलेगा तृतीय पाद, ये कल से आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का पाठ भी संपन्न हुआ। इसके पहले भी यही प्रकरण था कि ईश्वर जो है निराकार है, शरीरधारी नहीं। तो विगत 2 पाठों में हमने यही पढ़ा है, सूत्र 37 से सूत्र 45 तक ये विषय हमारा चला है। उसके पहले का जो विषय था वो विज्ञानवाद था, क्षणिकवाद था, शून्यवाद, ये सब जो है वेद के विरुद्ध जो मत हैं, अनेक प्रकार के वाद हैं, इनका खंडन किया गया कि सब कुछ जान मात्र नहीं है, सब संसार क्षणिक नहीं है। इसका उत्तर दिया गया इसके पहले सूत्रों में। ठीक है ना जी। और अभाव से भाव की उत्पत्ति ने भी अब हमने पढ़ा था कि प्रकृति अपने आप नहीं बनी है, संसार अपने आप नहीं बना है, उसका निर्माता परमात्मा है। और प्रकृति रूपी उपादान कारण से उसने अर्थात परमात्मा ने संसार को बनाया है। ये परमाणु भी अपने आप मिलकर संसार नहीं बना सकते, ये भी हमने इसमें पढ़ा था। तो मुख्य विषय तो इस अध्याय में, इस पाद में यही रहा। ठीक है जी। इसके भी अनेक दृष्टांत आए थे कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से जो रचना नहीं कर सकती है, किसी का अधीन करती है, जिसका अधीन करती है वो परमात्मा है। तो ये सारा जो है द्वितीय पाद में ये हमारा विषय था। आपको मैं इसका उपसार बता दिया, इसका मुख्य विषय बता दिया कि द्वितीय पाद में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।